Assalamu alaikum. I am Dr. Muhammad Amir. I'm the member of the advisory committee of the Makers, and on behalf of the core team of the Makers, I welcome you in this webinar in which we will comprehensively guide you for the AJK State MDCAT 2025. This presentation or this talk will walk you through everything you need to know about the exams, medical college and preparation strategies. Now to onwards, मैं यहाँ पे बात करूँगा उर्दू में ताकि आपको सारी बात completely समझ आए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2025 में MDCAT का जो नया सिलेबस है वो आ चुका है और उसकी बेस पर आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। बिफोर गोइंग इनटू द MDCAT आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और जो द मेकर्स है वो आपको एक एक स्टेप पर कंप्लीट गाइड करेगा। जो MDCAT है नॉर्मली इसको हम एडमिशन टेस्ट कहते हैं फॉर MBBS और डेंटल कॉलेजेस के लिए कि एडमिशन के लिए ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसको पास करना ज़रूरी है, इसके बगैर आपको एडमिशन नहीं दिया जाता MBBS में एंड इवन BDS में। ये टेस्ट साल में एक दफ़ा कंडक्ट होता है एंड नेशन वाइड और एक ही एग्ज़ाम होता है और वो अगस्त में होता है और ये एक्चुअली दिस एग्ज़ाम जो MDCAT है इट्स अ गेट वे फॉर दीज कॉलेजेस। सो जितने लोग प्री मेडिकल कर चुके हैं FSC प्री मेडिकल, उन्हें अगर MBBS के लिए या BDS के लिए किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें ये टेस्ट पास करना है। इस टेस्ट को कंडक्ट करने का मकसद क्या है पाकिस्तान में या ओवरऑल, ताकि एक कंप्लीट मैकेनिज्म के थ्रू एक मेरिट बनाया जा सके और ये कॉलेजेस की क्योंकि एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है एक उसके लिए भी, और दूसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि जो मार्क्स हैं आपके मैट्रिक के, FSC के और MDCAT के, इनको मिलाकर इसकी बेस पर एक मेरिट बनाया जाता है और वो मेरिट जो है उसकी बेस पर आपको एडमिशन दिया जाता है। अब जो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है इस टेस्ट की अहमियत उसमें ये है कि एक स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन पैटर्न दिया जाए, लोगों को एक ऐसा मौका दिया जाए जहां पर एक दफ़ा वो फिर से इवैल्यूएट हों और वो अपनी एक्चुअल एबिलिटी को एक्सप्रेस करें और फिर किसी मेडिकल कॉलेज में उनको एडमिशन दिया जाए ताकि हमारे पास एक क्वालिटी स्टूडेंट MBBS कर रहा हो। बच्चों, इस टेस्ट का जो ओवरऑल ड्यूरेशन है वो 200 इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और उसके लिए आप इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के लिए आपके पास 3.5 घंटे होते हैं। तकरीबन एग्ज़ाम है ये एक पेपर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, इट इज़ नॉट अ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। कुछ रूमर्स चल रहे थे पीछे कि कोई कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, लेकिन इट इज़ नॉट लाइक दैट, ये एक पेपर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। और जो इस एग्ज़ाम में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स हैं उनमें 4 मेजर सब्जेक्ट हैं जो आप FSC में पढ़ते हैं, उनमें बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स और इंग्लिश है, जबकि एक ऐसा सब्जेक्ट है दैट इज़ कॉल्ड एज लॉजिकल रीजनिंग। ये आपके एनालिटिकल स्किल्स को इवैल्यूएट करने के लिए उन्होंने डाला हुआ है। और जो इसकी मार्किंग स्कीम है उसमें अच्छी बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सो ये जो टेस्ट है, ये जो MDCAT है, ये PMDC लेता है, तो इसमें कोई नेगेटिव मार्क नहीं है, इसलिए आपने इसको जब अटैम्प्ट करना है तो कंप्लीट अटैम्प्ट करना है। इस टेस्ट में अपेयर होने के लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बहुत सिंपल सा है। आपके पास FSC होनी चाहिए प्री मेडिकल और यकीनन आप रिज़ल्ट वेटिंग हैं क्योंकि आपने अभी फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आपका आ चुका है, सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट अभी आना है और अभी बल्कि एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसके बाद जब रिज़ल्ट आएगा तो वो मे बी लेट आएगा। तो बेस्ड ऑन दैट आप फर्स्ट ईयर के नंबर की बेस पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन जो इस साल के लिए है उसकी डेडलाइन है कि 17 जुलाई से इसमें अप्लाई करना आप शुरू करेंगे, यानी स्टार्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 17 जुलाई है और ये एंड होगी 31 जुलाई तक। ये नॉर्मल फ़ी के साथ होगी, स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन जिसे हम कहते हैं। जबकि लेट रजिस्ट्रेशन अगर आप किसी वजह से नहीं कर सके और आप लेट रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो वो अगस्त 1 से 7 तक है, यानी एक हफ्ता अगस्त से पहले हफ्ते में ये ओपन रहेगा, लेकिन उसके साथ आपको लेट फ़ी देनी पड़ेगी।
डॉक्यूमेंटेशन आपको क्या चाहिए, CNIC आपका चाहिए और आपका रिजल्ट शीट, मार्कशीट चाहिए। आप ये चीज़ें पूरी करें और इन टाइम में आप अप्लाई करें। यहाँ मैं एक बात आप सबको बताता चलूँ कि दी मेकर्स जो है वो आपको इस मामले में, एप्लीकेशन के मामले में और इन सारी चीज़ों में कम्प्लीटली गाइड करेगा। एंड वी सजेस्ट कि आप सब लोग जो हमें सुन रहे हैं या हमारी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपको ये बता दें हम कि जो मेकर्स है वो आपको इनकरेज करेगा, आपके साथ होगा और आपकी हेल्प आउट करेगा कि आप इन टेस्ट में अप्लाई कैसे करें। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि आप सब लोग जिन्होंने प्री मेडिकल किया है वो सब ज़रूर ये टेस्ट दें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो रजिस्ट्रेशन और एग्ज़ाम टाइमलाइंस हैं उनमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा 17 जुलाई को और ये डेडलाइन होगी स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन की 31 जुलाई, जैसे अभी हमने बात की। और अगस्त का जो फर्स्ट वीक होगा 1 अगस्त से 7 अगस्त तक, इसमें लेट फ़ी के साथ रजिस्ट्रेशन ली जाएगी। और एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी आपको मैंने कहा था अगस्त में है, तो ये 27 अगस्त को ये टेस्ट होना है। सो इट इज़ डिसाइडेड 27 अगस्त को, 27 अगस्त को ये टेस्ट होना है। जबकि सितंबर में रिजल्ट अनाउंस होगा एंड सीट एलोकेशंस होंगी। इस टेस्ट को पास करने के लिए आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए 65%। अगर आप MBBS में जाना चाहते हैं, अगर BDS में जाना चाहते हैं तो उसके पासिंग मार्क्स है 55%। और इस टेस्ट की वैलिडिटी 3 इयर्स तक है। 3 साल तक आप इसमें चलते रहेंगे, आपका मेरिट इसके ऊपर बनता रहेगा, राइट। अब ये पासिंग मार्क है, इट डज नॉट मीन कि ये आपका जो मेरिट है उसमें ही आप आ जाएंगे। नो, ये सिर्फ पासिंग मार्क्स हैं। आपको यकीनन इसमें मार्क्स जो हैं बहुत हाई लेने पड़ेंगे, 90% से ऊपर होंगे तो ही आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं इस टेस्ट में, यानी आपका एडमिशन हो सकता है, क्योंकि मेरिट एक्सट्रीमली हाई है। आगे हम इसको हम बात करते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे सिटीज़ में ये टेस्ट होता है, जबकि AJK में ये 3 मेजर सिटीज़ में ये टेस्ट होता है और वहाँ काफ़ी सेंटर्स बनाए जाते हैं, जिनमें मुजफ्फराबाद, मीरपुर और रावलाकोट, ये 3 जगह हैं जहाँ पर ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में। जबकि इंटरनेशनली ये टेस्ट इंटरनेशनल सेंटर्स भी बनते हैं, आउटसाइड पाकिस्तान भी आप इसे दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि टेस्ट आपने दे दिया, उसका रिज़ल्ट आ गया, तो आपका एडमिशन कहाँ होगा। सो अगर आप AJK स्टेट सब्जेक्ट होल्डर हैं तो आपके पास AJK में 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट के हैं। इनमें आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद है, इसमें मोहतरमा बेनज़ीर शहीद मेडिकल कॉलेज, बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज मीरपुर है, और पुंछ मेडिकल कॉलेज रावलाकोट है। और इन तीनों मेडिकल कॉलेजेस में MBBS की 100 सीट्स हैं, यानी पूरे AJK में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में 300 सीट्स हैं। AJK के अंदर अगर आप, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं डिफरेंट लोकेशंस पर, इनके अगर आप वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट लिंक्स हैं, प्लीज़ आप इसको देख सकते हैं। इनकी वेबसाइट पर जाएं, इनको विजिट करें, देखें कि वहाँ किस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर्ड होते हैं, वगैरह वगैरह। अब बात अगर हम करें सीट्स की, तो AJK के अंदर जैसे भी मैंने कहा कि 300 MBBS सीट है, हर एक मेडिकल कॉलेज में 100 सीट्स हैं और काफ़ी लिमिटेड सीट्स हैं बैचलर इन डेंटल साइंस में, जिसमें आपकी जो BDS है वो क्या है, उसमें लिमिटेड सीट्स हैं AJK के अंदर। लेकिन अच्छी बात यह है कि आउटसाइड AJK जो पाकिस्तान है वहाँ पर भी AJK स्टेट के लोगों के लिए सीट्स रिजर्व हैं। और ये रिजर्व सीट्स AJK नेशनल के अगर हम पंजाब में देखें तो सबसे ज़्यादा है। इसमें 39 MBBS सीट्स हैं अक्रॉस मेडिकल कॉलेज इन पंजाब, और जबकि 6 BDS सीट्स हैं पंजाब के अंदर। सिंध में जाएं तो 7 MBBS की सीट्स हैं जो कश्मीरी नेशनल के लिए, कश्मीरी के लिए हमारे पास रिजर्व्ड हैं, जबकि 2 BDS की सीट्स रिजर्व्ड हैं। KPK और बलूचिस्तान में अगर हम देखें तो 8 MBBS सीट्स KPK में हैं, जबकि 2 MBBS सीट्स बलूचिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में ये सीट्स हैं।
फेडरल में जो हमारे काफ़ी करीब है, इस्लामाबाद में जो मेडिकल कॉलेज है उसमें 10 सीट है। किसी भी एक मेडिकल कॉलेज में सबसे ज़्यादा सीट्स आपको इस्लामाबाद में मिलेंगी जो एजे के स्टेट सब्जेक्ट होल्डर्स के लिए है। सो आपके लेफ्ट साइड पर एक पूरा चार्ट मिल रहा है कि कौन कौन से एरियाज में किधर ज़्यादा सीट्स हैं। रिजर्व सीट्स के अंदर एक और कैटेगरी भी है जिसमें रेफ्रिजी कोटास है, जिसमें 1947 और 1989 के रेफ्रिजीज जो हैं उनके लिए एक स्पेशल सीट एलोकेशन है। डिसेबल लोगों के लिए स्पेशल सीट एलोकेशन है। डॉक्टर्स के बच्चों के लिए भी स्पेशल कोटा है, राइट। और स्पोर्ट्स और अदर रिलेटेड कोटास भी अवेलेबल है। अगर हम रिसेंट क्लोजिंग मेरिट देखें एजेके के अंदर सॉरी, तो ओपन मेरिट पे ये लास्ट ईयर 89.1% पे था। और अगर आप गौर करें तो 2022 से 2024 तक ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। तो देखें 87 था, 87.6 था 2022 में, और 2024 में ये 89.1% पे आ गया। इसका मतलब कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है। अगर हम सिर्फ मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसमें 83.8% मेरिट था। मीरपुर डिस्ट्रिक्ट का 85.2%, जबकि सेल्फ फाइनेंस का 80.1% मेरिट था लास्ट ईयर। इसका मतलब मेरिट बहुत ज़्यादा है। विद इन एजे के आपको पता है कि हर डिस्ट्रिक्ट की सीट्स हैं। पर्टिकुलरली अगर हम कोटली की बात करते हैं तो 33 सीट्स हैं इन तीनों मेडिकल कॉलेजेस में विद इन एजे के। अब हमें सीट्स का तो अंदाज़ा हो गया और पता चल गया, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। एमडी कैट पास करना ज़रूरी है, और न सिर्फ पास करना है बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स से पास करना है। तो उसके लिए जो सिलेबस है 2025 का, उसको अगर हम देखें तो ये आपको मैं बताता चलूँ यहाँ पे कि इस साल पीएमडीसी ने अपना सिलेबस रिवाइज़ किया, चेंज किया है। थोड़ा सा उस सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में, नेक्स्ट पोर्शन में। तो नेशन वाइड पूरे पाकिस्तान में इंक्लूडिंग एजे के ये सिलेबस चेंज हो चुका है और एप्लीकेबल हो चुका है। आप ये सिलेबस हमारी द मेकर्स के फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे या व्हाट्सएप चैनल पे से किसी पे भी है, वहाँ पे ये सिलेबस आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। अदरवाइज वी हैव अ वेरी हार्ड कॉपी ऑफ दैट वन। अगर कोई हमारे पास विजिट करता है द मेकर्स में तो वहाँ पे भी हम आपसे प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो इस एमडी कैट के अंदर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, उनमें स्ट्रक्चरल बेस्ड बात करें तो उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक टॉपिक्स दिए हुए हैं, कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस है। फॉर एग्जांपल अगर हम बायोलॉजी सिलेबस की बात करें तो इसमें बहुत सारे न्यू टॉपिक्स ऐड किए गए हैं और कुछ पुराने टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं। और मैं ये भी बताता चलूँ कि जो एमडी कैट का टेस्ट होगा उसमें 68%68 MCQs जो होंगे वो बायोलॉजी से रिलेटेड होंगे आउट ऑफ 200, जो कि 34% बनता है टोटल एग्जाम का। तो सबसे ज़्यादा आपको बायो के MCQs मिलेंगे एंट्री टेस्ट में। जबकि केमिस्ट्री के सिलेबस में भी चेंजेस की गई हैं, कुछ पुराने टॉपिक रिमूव किए गए हैं और नए टॉपिक डाले गए हैं, और इसकी परसेंटेज जो हमारे टोटल एग्ज़ाम की है वो 27% है। 54 MCQs इसमें आपके पास हैं, राइट, आउट ऑफ 200। इसी तरह अगर हम फिज़िक्स के देखें तो उसमें भी 54 MCQs हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली फ़िज़िक्स का जो सिलेबस है इट रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड। जबकि इंग्लिश के पूरे उसमें 18 MCQs होते हैं, जो कि 9% बनता है टोटल वेटेज का, और ये इस ज़्यादातर कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो लास्ट पोर्शन एमडी कैट का लॉजिकल रीजनिंग, और इसमें आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को असेस किया जाता है, और इसके 6 क्वेश्चंस होते हैं, MCQs होते हैं, और 3% इसकी वेटेड एवरेज है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम इस एमडी कैट को हमें पढ़ना कैसे चाहिए, हमें इसे प्रिपेयर कैसे करना चाहिए। अब यहाँ पर आप सबको ये पता है कि यू ऑल आर वेरी वेरी गुड एंड वेरी इंटेलिजेंट,
तो माशाल्लाह आपने एफएससी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा, आपको सारे सब्जेक्ट्स अच्छे आते होंगे। तो वाई वी नीड अ प्रिपरेशन, राइट? वाई वी नीड अ प्रिपरेशन फॉर MD-CAT? एक्चुअली जो ह्यूमन ब्रेन है या हम लोग हैं, हम सारे स्टूडेंट्स जो इस वक्त मेरी बात सुन रहे हैं, अगर उसको वो इस चीज़ को समझ सकें तो कि जब आप एफएससी में प्रिपरेशन करते हैं तो आप दो तरह के चीज़ों के लिए अपने माइंड को ट्रेन करते हैं। एक आप शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जिसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग डेवलप करते हैं, और आप एक लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए जिसमें ज़्यादातर मेमोराइजेशन होती है और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होती है किसी टॉपिक की। और उसको लॉन्ग क्वेश्चन पूछने का मकसद क्या होता है कि आपको ये बताना है कंक्लूसिवली उस टॉपिक के बारे में कि कितना स्ट्रॉन्ग आपका नॉलेज है, और पूरी डिटेल लिखनी होती है। जबकि शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो टेक्निकल स्किल्स को डेवलप करते हैं, और आपकी जो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है अबाउट द सब्जेक्ट, वो आपकी डेवलप करने के लिए की जाती है। अब जब हम MD-CAT में जाते हैं तो इट्स अ टोटल डिफरेंट सिनेरियो। वहाँ क्या है, वहाँ MCQs हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन या कॉम्प्रिहेंसिव टाइप ऑफ एग्जाम है। यहाँ क्या है, इट्स अ वेरी MCQs बेस्ड, वेरी ट्रिकी, और अब आपने अपने माइंड को ट्रेन करना है टू आंसर द MCQs। हमारा माइंड ट्रेंड नहीं होता जब हम एफएससी कर रहे होते हैं, तो प्रिपरेशन ज़रूरी है MD-CAT की। और वो क्यों प्रिपरेशन ज़रूरी है कि आपका ब्रेन जो है वो इस चीज़ पर ट्यून हो सके कि आपने MCQs को सॉल्व कैसे करना है। अब MCQs में कई टाइप्स होती हैं, जो कि जब हम आप हमारे पास आएंगे और द मेकर्स में जाएंगे तो हम वहाँ आपको MCQs के टाइप सिखाएंगे, बताएंगे कि किस तरह के MCQs पूछे जाते हैं या कौन से MCQs क्या होते हैं, कौन से MCQs का आंसर कैसे दिया जाता है, type of MCQs, and then we will provide you a bank of MCQs। इतने ज़्यादा होंगे कि आप उसकी प्रैक्टिस करके चीज़ों को असेस करना आपके लिए आसान हो जाएगा। So at the platform of the makers we give you a tip कि जो भी MCQs है ना, पर डे पर सब्जेक्ट 50 MCQs एटलीस्ट आप सॉल्व करें, और improve your speed and accuracy। this is very important। अब एक तो चीज़ आपने ये अपना इस MD-CAT के इस टेस्ट में या सिलेबस जब तैयार कर रहे होंगे या प्रिपरेशन में जा रहे होंगे, तो एक तो आपने ये देखना है कि MD-CAT के जो MCQs हैं उनको आपने सॉल्व कैसे करना है। दूसरी चीज़, आपने अपने ब्रेन को इतना ट्रेन करना है कि वो आप एक्यूरेटली और क्विकली आंसर करें, क्योंकि ये याद रखें कि एक MCQ सॉल्व करने के लिए 1 मिनट है आपके पास। तो यू शुड गो विद द मॉक टेस्ट। उसमें एकदम बायोलॉजी आई, फिर फिजिक्स आएगा, फिर केमिस्ट्री एंड सो ऑन, जो आते जाएंगे वो आपको वैसे करते जाना है। तो योर ब्रेन शुड बी वेरी फास्ट इन प्रोसेसिंग, और वो कब होगा, जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, और इंशाल्लाह इट विल बी ग्रेट प्लेयर कि आप जब हमारे पास आएंगे तो आप ये देखेंगे कि एट द एंड ऑफ दिस MD-CAT सेशन यू आर वेल ट्रेन्ड। सो जो टिप्स हैं हमारी तरफ से वो ये है कि कभी भी MD-CAT देते हुए कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आपने पूरा टेस्ट कम्प्लीटली सॉल्व करना है, बिकॉज देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। इसके अलावा आपने क्या करना है, आपने एजुकेटेड गेसिंग करनी है। वो टेक्निक है एजुकेटिंग गेसिंग, वो हम आपको सिखाएंगे जब आप मेकर्स में आएंगे। ये जब आप टेस्ट दे रहे हो, अगर उसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो, ऑलवेज, नेवर, ऑल, तो ट्राई टू अवॉइड इट। नॉर्मली वो आंसर इतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते। और टेस्ट की प्रिपरेशन और मॉक टेस्ट देना इसलिए ज़रूरी है कि आपको 1 मिनट मिलेगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, एक MCQ को अटेम्प्ट करने में, तो यू शुड बी वेरी फास्ट। So how makers can help you? This is one of the most important question or a query. मैं यहाँ एक चीज़ बताता चलूँ कि unlike many other academies जो पुरानी भी हैं, नई भी हैं, whatever, एक चीज़ जहन में रखें कि जो MD-CAT है ना, या एजुकेशन जो है, it cannot be a business, right? तो जो एजुकेशन है उसके पीछे एजुकेशनिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है।
अगर एक एजुकेशनिस्ट जो है वो जब किसी भी इंस्टीट्यूट को या किसी भी चीज़ को रन करता है तो वो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रन करता है, वो कभी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रन नहीं कर रहा होता। सो द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन मेकर्स इज दैट कि जो मेकर की कोर टीम है वो सारे इंतहाई एक्सपर्ट लोग हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, जिनका कम अज़ कम आप एक्सपीरियंस अगर उठाएं तो मिनिमम एक्सपीरियंस भी 10 years ऑफ टीचिंग है। और उनमें हर लेवल की टीचिंग है और हर लेवल को टीच किया हुआ है और हर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पर है। फॉर एग्जांपल हमारी कोर टीम में PhDs हैं जो फॉरेन क्वालिफाइड है, बाहर की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से पढ़ के आए हुए हैं। दे आर ग्रेट रिसर्चर्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी काइंड ऑफ प्रोफाइल। उन्होंने बहुत ज़्यादा बुक्स लिखी हुई हैं, इंटरनेशनल बुक्स लिखी हुई हैं, नेशनल बुक्स लिखी हुई हैं, उसके अलावा इंटरनेशनली रिसर्च पेपर्स उनके बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जो कोर है ना, दे आर एक्चुअली वेरी एजुकेशनिस्ट लोग हैं, इसमें एक्सपर्ट है अपनी फील्ड के। तो दे नो कि कि स्टूडेंट्स को कैसे गाइड करना है, कौन सी चीज़ उन्हें कैसे पढ़ानी है। दे नो द ट्रिक्स, दे नो द एवरीथिंग दैट इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर MD-CAT या किसी भी टेस्ट के लिए। और उसका एक सबूत जो है वो आपने रिसेंटली MD-CAT का से पहले जब हम ये एग्ज़ाम में आप लोग जा रहे थे 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो जो एग्ज़ाम अभी तक हो चुके हैं उनमें जो दी मेकर्स के प्लेटफॉर्म से जिन लोगों ने तैयारी की थी, क्रैश प्रोग्राम में पर्टिकुलरली हमारे आए थे, उसमें जो मेकर्स ने जो टेस्ट सीरीज कंडक्ट की थी, टेस्ट लिए थे, उनमें से 60-70% जो टेस्ट हैं वो आपके फाइनल एग्जाम में आए थे। सो दिस इज़ व्हाट द एजुकेशनिस्ट कैन डू। उन्हें पता होता है कि वो कैसे एक क्वेश्चन को स्ट्रक्चर कैसे करना है, स्टूडेंट से क्या पूछना है और उसको किस चीज़ के लिए ट्रेन करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह द मेकर्स आर डूइंग ग्रेट। और इसका जो सबूत है वो आप हमारे चैनल्स पर जाएं और जिन लोगों ने 9th 10th के पेपर्स दे दिए हैं, राइट, जिनके पास जो एग्ज़ाम से गुजर गए हैं, वो अपना पेपर उठाएं और मैच कर लें कि मेकर्स ने कितनी एक प्रोडक्टिविटी दी है विद इन 1 year इन कोटली। सो रोड मैप फॉर AJK MD-CAT सक्सेस, यू मस्ट हैव टू अप्लाई फर्स्ट। पहले इस टेस्ट के लिए अप्लाई करें जो कि जुलाई 17 और 31 के दरमियान होगा। उससे पहले क्या करना है, आपने MD-CAT की प्रिपरेशन करनी है और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को समझना है कि आपके पास क्या क्या चांस है, आप क्या क्या कर सकते हैं, एंड देन ट्राई टू अचीव दोज गोल्स। आपको जैसे मैंने पहले बताया कि मेकर्स के प्लेटफॉर्म से आप MD-CAT का सिलेबस, मेकर्स का हेल्पिंग मटेरियल और ये सब कुछ जो है वो आप हमारे सोशल्स से डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक है, इंस्टा है, व्हाट्सएप चैनल है, यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे एक बात और मैं बताता चलूँ कि AJK नेशनल के लिए एक और अपॉर्चुनिटी भी है, और वो अपॉर्चुनिटी क्या है, आगा खान मेडिकल कॉलेज। आगा खान मेडिकल कॉलेज इज़ एन ओपन मेरिट, वहाँ कोई कोटा नहीं है किसी एक जगह का, तो और वो टॉप रैंक्ड मेडिकल कॉलेज है जो लोकली एंड इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, और उसके 3 मुल्कों में मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो आप MD-CAT जो है उनका MD-CAT देकर भी आप आगा खान में जा सकते हैं, विच इज़ एन ओपन अपॉर्चुनिटी। ज़्यादातर AJK के लोगों को शायद उसका पता नहीं है, पर इट्स एन ओपन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल AJK स्टूडेंट्स। हो सकता है सारे AJK के बच्चे वहाँ चले जाएँ, तो दैट इज़ अ ग्रेट चांस। आपको वो उसको भी कंसीडर करना चाहिए, और वो जब आप आएंगे मेकर्स में तो हम वहाँ पर भी आपको उसके बारे में गाइड करेंगे और उसके बारे में बताएंगे, उसके टेस्ट डेट्स एंड एवरीथिंग। इसके अलावा एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मेकर्स के प्लेटफॉर्म से मेकर्स जो है इसमें हम हमारे नेक्स्ट एक आध दिन में एक और वीडियो अपलोड होगी, प्लीज़ उसको भी देखिएगा कि उसमें जो हमारे जो कोर टीम है उनका इंट्रोडक्शन होगा, और उसमें पर्टिकुलरली जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कलीम शबीर साहब, उनके बारे में भी होगा कि उन्होंने क्या किया हुआ है और हमारी स्ट्रेंथ क्या है, और जो आपको
एक्चुअली पता होनी चाहिए टू गो बिफोर गोइंग इनटू द मेकर्स। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट उसमें वेबिनार में वो भी हम आपको उसके ऊपर भी गाइड करेंगे। और आप सब जानते भी हैं, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमें एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जो लोग हमें सुन रहे हैं उनको भी पता चलेगा। और सो द बीइंग एन एजुकेशनिस्ट इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमने अपने बच्चों को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म देना है पढ़ने का, सीखने का। और उसके साथ साथ मेकर्स जो है वो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देगा जो आपने को किसी और जगह से नहीं मिलेंगी। या मैं ये भी बताता चलूँ कि मेकर्स विल हेल्प यू आउट टू गेट एन एडमिशन। अगर कोई अब्रॉड एडमिशन लेना चाहता है, फॉर एग्जांपल चाइना में या कहीं भी, तो उसमें भी मेकर्स आपको हेल्प करेगा। बिकॉज वी हैव इंटरनेशनल लिंक्स, वी आर ऑल आर PhDs, तो हमारे वैसे ही इतने लिंक्स होते हैं इंटरनेशनली कि वी कैन हेल्प यू आउट इन ऑल वेज। थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ ग्रेट। और आप लोग हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, इसे यकीनन इसको फॉलो करना है ऑन फेसबुक, और हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टा पे आप हमें फॉलो करें प्लीज़। और इन चीज़ों को जो हम आपको बता रहे हैं या गाइड कर रहे हैं, प्लीज़ इनसे सीखें और हमें ज़रूर अपना फीडबैक दें। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज़ राइट डाउन, आप टेक्स्ट में लिख कर भेजें, वी विल आंसर यू आउट। और इसके अलावा आपके पास हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ से नोट करें कॉन्टैक्ट नंबर, और आप हमें कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, वो आप पूछ सकते हैं। और हमारा रजिस्ट्रेशन ओपन है फॉर MD-CAT, और इसको जल्दी से रजिस्टर्ड कराएं और हमारी टीम का हिस्सा बने, ताकि हम आपके फ्यूचर को बिल्ड करने में आपका साथ दे सकें। हमारी लोकेशन जो है वो अस्करी स्टेम कॉलेज है कोटली में, और आपको पता है कि ये कहाँ लोकेटेड है, बाईपास पे है अस्करी स्टेम कॉलेज, राइट। हमारी वेबसाइट, हमारा ईमेल एड्रेस और हमारा फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ से आप नोट डाउन करें। प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट अस, और हमें आप मौका दें कि हम आपको बता सकें कि वी आर एक्चुअली द एजुकेशनिस्ट। थैंक यू वेरी मच।